श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि सिंहासन पर उनके बैठने को लेकर किसी को कोई शंका नहीं थी, सिवाय उनकी सौतेली माँ रानी कैकेयी के, जिनकी चाहत थी कि उनका अपना बेटा भरत राजा बने। अपनी दासी मंथरा के उकसावे में आकर उन्होंने अपने पति राजा दशरथ पर राम को वनवास भेजने का दबाव डाला। अब चलते हैं 1528 में। बाबर की सेना के सेनापति मीर बाकी को पता चला कि अयोध्या में एक बहुत ही प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है, जिसमें हिंदुओं की बड़ी आस्था है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि क्योंकि मीर बाकी एक शिया मुसलमान था, तो उसे लगा होगा कि एक हिंदू मंदिर को ढाने से सुन्नी बादशाह बाबर खुश हो जाएंगे। इसलिए उसने अयोध्या जाकर इस विष्णु मंदिर यानी राम जन्मभूमि मंदिर को गिरा दिया। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि मंदिर तोड़ने का आदेश स्वयं बाबर ने दिया था। ऐसा कहा जाता है कि मीर बाकी ने वहां एक मस्जिद बनवा दी और उसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। शायद ये मीर बाकी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी जो उसे अयोध्या लाई। रानी कैकेयी और मीर बाकी दोनों की मंशा पूरी नहीं हो पाई। भरत ने सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया और अपनी मां कैकेयी को छोड़ अपने बड़े भाई श्री राम के प्रति निष्ठा दिखाई। वहीं मीर बाकी की योजना भी विफल हो गई। कुछ समय बाद उसे सेना से निष्कासित कर दिया गया। दोनों ही मामलों में इनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी न हो सकी, परंतु दोनों स्थितियों में हमने श्री राम को खो दिया। अयोध्या के स्वभाव को समझने के बाद मन में अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। आखिर शांति, समावेश और सहिष्णुता की मिसाल ये शहर कैसे उथल-पुथल और खून खराबे का शिकार हो गया। जी हाँ, 1855 में अयोध्या में पहली हिंसक घटना हुई थी। ये हिंसा राम मंदिर को लेकर नहीं हुई थी, बल्कि हनुमानगढ़ी को लेकर हुई थी और बाबरी मस्जिद और राम मंदिर इस विवाद का हिस्सा बन गए थे। इसके बाद से हिंदू पूजा के कई स्थलों को लेकर अपना दावा जताने लगे थे। 1858 में अवध के थानेदार ने एक रिपोर्ट फाइल की, जिसमें लिखा था कि 25 निहंग सिख बाबरी मस्जिद में दाखिल हो गए हैं। उन्होंने मस्जिद में श्री भगवान की तस्वीर लगा दी, हवन और पूजा शुरू कर दी और मस्जिद की दीवारों पर कोयले से राम राम लिख दिया। फिर एक दिन बाद बाबरी मस्जिद के मुत्तवल्ली यानी बाबरी मस्जिद के सुपरिटेंडेंट ने भी एक रिपोर्ट फाइल की। ये किसी भी शख्स द्वारा इस जगह की लिखाई गई पहली रिपोर्ट थी। उसने इस रिपोर्ट को फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल किया। इस रिपोर्ट पर उसने अपने आप को मुत्तवल्ली मस्जिद जन्म स्थान कहकर दस्तखत किया। यानी जन्म स्थान वाली मस्जिद? जी, जन्म स्थान वाली मस्जिद। 1934 में यहाँ दंगे हुए। हिंदुओं की आस्था थी कि श्री राम का जन्म ठीक उसी जगह पर हुआ था जो उनके मुताबिक वहाँ काफी समय से मौजूद थी, और वो जगह थी चबूतरा। राम चबूतरा के महंत का कहना था कि क्या आप हमें इस पर एक छोटा सा शेल्टर बनाने की इजाजत देंगे, क्योंकि ये भूमि हमारी है। अदालत का कहना था कि ये क्षति 350 साल पहले पहुंचाई गई थी। मौजूदा स्थितियों में हम इसे पूर्ववत नहीं कर सकते। 1934 के बाद हमारे पास वक्फ इंचार्ज के रिकॉर्डेड बयान हैं, जिनमें दर्ज है कि मुसलमान वहां रोजाना नमाज अदा करने नहीं जाते हैं। उन्हें वहां जाने से डर लगता है, क्योंकि आसपास के लोगों में द्वेष भाव है। ये बात उत्तर प्रदेश के छोटे कस्बों और दूसरे छोटे शहरों के दंगों से जुड़ी हुई थी।
अवध इलाका जातिवाद के रंग में रंग गया था, मतलब हमेशा से ही था, और हमें ये बात मान लेनी चाहिए। इस झगड़े की वजह से मस्जिद में लोगों का आना बंद हो गया। 1949 में तो इसमें ताला ही लगा दिया गया था, जब वहां राम लला की प्रतिमा प्रकट हुई। मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गई। ये शायद इस बात की पहली मिसाल है कि कैसे भारत सरकार के अफसरों ने ताकतवर कम्युनल फोर्सेस के साथ मिली भगत की और कानून की धज्जियां उड़ गई, और 5 दशक बाद इसी वजह से खून खराबे वाले दंगे हुए, और ये घाव शायद कभी भर नहीं पाएगा। भले अब 1980 के दशक की बात करते हैं, तब वहां क्या हुआ था? ये काफी उथल पुथल का समय था। तब काफी अस्थिरता थी। एक बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई थी। आर्थिक नजरिए से भी हालत खस्ता थी और निराशावाद ने जड़ें जमा ली थी। और तब अगर हम अयोध्या के संदर्भ में देखें तो राम जानकी यात्रा के साथ ही अयोध्या में विवाद और बढ़ता ही चला गया और बाबरी मस्जिद यानी राम जन्मभूमि मंदिर में रामलल्ला की पूजा की मांग उठने लगी। राम जन्मभूमि मंदिर। फिर शाहबानो केस आया। इस एक विधवा को उसके पति ने तलाक दे दिया था और उसे गुजारा भत्ता पाने का अधिकार था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे जायज ठहराया था, पर तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए इसे ओवर रूल कर दिया था। सरकार ये मानती थी कि इससे मुसलमान वोट अलग थलग पड़ जाएंगे, तो हिंदुओं को ये लगा कि ये अल्पसंख्यकों को खुश करने की कोशिश है। और फिर इन्हीं हालातों में श्री राम जन्मभूमि को वापस पाने का आंदोलन शुरू हो गया। और फिर राजीव गांधी ने संतुलन बनाने का खेल शुरू किया। कभी उन्होंने हिंदू समुदाय के साथ धार्मिक राजनीति की, तो कभी मुस्लिम समुदाय के साथ मजहबी सियासत। और फिर शायद फरवरी 1986 में यहां का ताला खोल दिया गया। ये ताला कांग्रेस पार्टी ने खोला था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सलाहकार अरुण नेहरू को लगा ये सही है। हमने जो भी सबूत देखे उनसे यही लगता है कि शायद तब आपस में ये सहमति थी कि ये होने दो। तो ताला खुल चुका था, तीर कमान से निकल गई थी और अब कुछ नहीं किया जा सकता था। फिर 90s का दशक आया। एक बड़ी यात्रा सोमनाथ से शुरू हुई। ऐतिहासिक तौर पर यह एक ऐसा मंदिर था जिस पर महमूद गजनवी ने कई बार हमला किया था। उन्होंने एक दिन मेरी माँ से कहा कि वो ये यात्रा करना चाहते हैं। वो श्री राम के संदेश को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि लोगों को ही इस बात का फैसला करना चाहिए। मैं अयोध्या आंदोलन को अपनी राजनीतिक यात्रा की सबसे निर्णायक और परिवर्तनकारी घटना मानता हूं। ऐसा भाग्य के हाथों हुआ था और यह इस आंदोलन से जुड़ा एक अहम कर्तव्य था। 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक हुई राम रथ यात्रा के रूप में। और वो ये काम सिर्फ हिंदुओं की नहीं बल्कि हर किसी की सहमति से करना चाहते थे। 25 सितंबर 1990 की सुबह मैंने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा आराधना की थी। वहां से यात्रा शुरू हुई और ये जहां कहीं से गुजरी, लोगों में विभिन्न तरह के भाव उत्पन्न हुए, लेकिन साथ साथ ये सामान्य हिंदुओं को एकजुट भी करती गई। दूर दराज छोटे छोटे गांवों से लोग रथ की आरती करने आते थे और फिर लौट जाते थे। उन्हें लगता था कि ये रथ श्री राम का प्रतीक है। याद रखें कि तब इस देश को मीडिया की समझ नहीं थी, तो वीडियो कैसेट्स के जरिए एक विशाल मोबिलाइजेशन कैंपेन शुरू हुआ। इसमें एक बच्चा रामलल्ला की भूमिका कर रहा था और वो एक अंधेरी जेल के सलाखों के पीछे था, और ये थी बाबरी मस्जिद। ये देखकर भावनात्मक और धार्मिक हिंदुओं को ये संदेश समझ में आया कि रामलल्ला की प्रतिमा को इस मस्जिद से आजाद कराना है, और उन्होंने ठान ली कि इस कार्य के बीच जो कोई भी आएगा वो हिंदू विरोधी होगा। 6 दिसंबर 1992
जिस दिन बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया, और उस दिन से दुनिया भारत के सेक्युलर होने पर शक करने लगी। कार सेवकों का दावा था कि ये मस्जिद राम जन्मभूमि मंदिर को गिराकर बनाई गई थी, पर यह दावा तो पहले भी किया गया था और इसकी वजह से कई बार सांप्रदायिक हिंसा हुई थी 1856-57, 1934 और 1949 में। लेकिन इस 6 दिसंबर की घटना ने राष्ट्रीय चेतना को झकझोर दिया। आखिर हालात इस हद तक पहुंचे कैसे? हुआ क्या था? आपको याद होगा फायरिंग की घटना 2 बार हुई थी। हाँ, 1990 के दशक में विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने जिन कार सेवकों को इकट्ठा किया था, उन पर पुलिस ने तब गोली चलाई जब वो अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए मस्जिद पर हमला करने की कोशिश में थे। तब एक अलग पार्टी की सरकार थी। हाँ, 1990 में एक अलग सरकार थी। तब इसे एक किले जैसा बना दिया गया था और तब मुलायम सिंह ने एक बहुत ही मशहूर बयान दिया था, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन फिर भी कार सेवकों ने ये किया। और इस दौरान कई कार सेवक तो देखिए, 1990 में शायद एक वीडियो आई थी जिसमें एक कार सेवक ने एक साधु जैसी पोशाक पहनी हुई थी, जिसने एक सरकारी बस को हाईजैक कर लिया था और फिर वो हनुमानगढ़ी मेन रोड के बैरिकेड को तोड़ता हुआ सीधा उस बस को बाबरी मस्जिद की तरफ ले गया था। हम संगीतकार अयोध्या पहुंचे, हम सब ने अपील करी कि भाई यहाँ हम सब मत्था टेकते हैं, वो मस्जिद है या मंदिर है ये बाद में उसका फैसला होगा, लेकिन इसको ब्रेक नहीं करा जाए, तोड़ा नहीं जाएगा। हम सभी जानते हैं कि आखिर में क्या हुआ था। उन्होंने ये वादा किया था कि इस ढांचे का कुछ नहीं बिगाड़ा जाएगा। इस मस्जिद के चारों तरफ लोहे की बैरिकेड बनाई गई थी। पूरा शहर कार सेवकों से भरा पड़ा था। हमारे प्रधानमंत्री यदि सोचते हैं वो दूसरे बाबर बन करके फिर यहां पर मस्जिद बनाएंगे तो वो समझ लें जब दूसरा बाबर यहां भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाए। सेवा रुक नहीं सकती, चाहे इसको संत महात्मा रोके चाहे नेता लोग रुके, आज इस ढांचे को गिराना। हमने शूट किया था कि कैसे कार सेवक रस्सी के जरिए रिहर्सल कर रहे थे। वो पत्थरों को रस्सी से बांधकर उन्हें नीचे गिरा रहे थे। हालांकि उस ढांचे को इस तरह नहीं गिराया गया था, लेकिन इन सब की जैसे तैयारी चल रही थी, ये जैसे इस इवेंट का एक इमोशनल बिल्डअप था। बाबरी मस्जिद के नजदीक एक छोटा सा घर था जिसकी छत पर सारे ब्यूरोक्रेट्स चाय बिस्किट के साथ इस एक्शन को देखने के लिए बैठे हुए थे। मुझे लगता है कि दोपहर के आसपास पहला हमला हुआ था और सबसे पहले जिन लोगों पर हमला हुआ था वो थे मीडिया के लोग। पत्रकारों पर जोरदार हमला किया गया। वहां एक जर्मन पत्रकार था जिसके सिर से खून बह रहा था और वो चिल्लाकर अपने साथियों को निर्देश दे रहा था, क्योंकि वो सबको पीट रहे थे और मीडिया वालों के टेप निकालकर फेंक रहे थे। वो नहीं चाहते थे इसे शूट किया जाए। कार सेवक मस्जिद के पिछले हिस्से से गुंबदों पर चढ़ गए और उन्होंने बड़े बड़े और भारी भरकम हथौड़े इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। वहां 2 तरह के लोग थे जो बिल्कुल अलग नजर आ रहे थे। कुछ जिनके सिर पर केसरिया पट्टी थी और कुछ जिनके सिर पर पीली पट्टी थी। एक तय समय पर पीली पट्टी वाले लोग बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ने लगे और फिर केसरिया पट्टी वाले लोगों को वहां से हटाया जाने लगा कि निकलो यहाँ से। जो भी गुंबद के ऊपर चढ़े हुए थे उन्हें नीचे उतरने को कहा गया, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर को सिर्फ हथौड़ों और फावड़ों से नहीं गिराया जा सकता। उन्हें नीचे आने को कहा गया और फिर हिंदू 1949 से ही इस जगह को वापस पाने के लिए उत्तेजित थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए थे। कार सेवक उस दिन जब आपस में मिले तो उन्होंने धीरज खो दिया। मैंने बीबीसी पर इस ढांचे को गिराए जाने की खबर देखी थी और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। और बाद में जब मैं एक जर्नलिस्ट बनी और मैंने इस बारे में और ज्यादा पढ़ा तो मैं एल.के. अडवाणी के शब्दों को कभी भुला नहीं पाई। उन्होंने रथ यात्रा का नेतृत्व किया था, फिर भी उन्होंने इस इमारत को गिराए जाने को अपनी जिंदगी का सबसे दुखदाई दिन कहा। वो एक कमरे में हाथों को झटकते हुए रो रहे थे। वो इस ढांचे को गिराए जाने से नाखुश नहीं थे।
वो इस बात से नाखुश थे कि एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी के तौर पर उन्होंने अदालत को इस सिलसिले में एक वचन दिया था और वो अपने उस वचन को निभा नहीं पाए थे। उन्होंने मुझे एक चिट्ठी में लिखा था कि उन्हें ऐसी घटनाओं की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और उन्हें लग रहा था जैसे उनका निजी नुकसान हुआ है। वो दुखी थे। तो अयोध्या में हुआ ये था कि हमने कानून के शासन को हमेशा के लिए बाबरी मस्जिद के मलबे में दफन कर दिया था। इस घटना के बाद पूरे देश में दंगे हुए। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां ये दंगे ना हुए हों। जो कुछ हुआ उसे नकारा नहीं जा सकता और उसे भुलाया भी नहीं जा सकता। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस बात को गहराई से समझना बहुत जरूरी है ताकि इस तरह के जख्म दोबारा ना लगे। कुछ लोगों का कहना है कि 1992 की दुखद घटनाएं गंभीर गलतफहमियों का नतीजा थी। इससे मुझे भगवान राम के जीवन की एक घटना याद आती है। जब श्री राम देवी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वनवास पर निकल गए, तब उनके भाई भरत और शत्रुघ्न को इस बात का पता नहीं था। जब भरत अयोध्या लौटे और उन्हें इस बात का पता चला, तो वे तुरंत भगवान श्री राम को ढूंढने निकल पड़े। भरत को भगवान राम आखिरकार वन में मिल गए। लक्ष्मण ने भरत को अपनी तरफ एक छोटी सी सेना लेकर आते देखा। उन्हें भरत की नीयत पर शक हो गया और लगा कि भरत युद्ध करने के लिए आए हैं। उन्होंने तुरंत अपने अस्त्र उठा लिए। राम ने लक्ष्मण को रोका और कहा कि उन्हें भरत पर पूरा विश्वास है और गलतफहमियों की वजह से ही अक्सर युद्ध होते हैं। जब भरत श्री राम के पास पहुंचे तो उनके चरणों पर गिर गए और उनसे अयोध्या लौट चलने का अनुरोध करने लगे। राम के शब्दों में पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था। वो ये कि गुस्से और गलतफहमियों की वजह से झगड़े होते हैं। आप सभी जानते हैं कि राम ने अयोध्या लौटने से इनकार कर दिया था। भरत राम की खड़ाओं लेकर वापस अयोध्या आए और इसी जगह से भगवान श्री राम के नाम से राज्य चलाने लगे। राम जन्मभूमि का मामला सदियों से विवादग्रस्त रहा है, लेकिन क्या इस मस्जिद के नीचे वाकई एक मंदिर था? यही एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी था। 1976 से लेकर 1979 तक प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल के नेतृत्व में एक दल ने एएसआई की आर्थिक मदद से एक प्रोजेक्ट चलाया। रामायण से जुड़े स्थलों की पुरातात्विक जांच पड़ताल हुई। हालांकि इन लोगों का इरादा बाबरी मस्जिद के नीचे एक हिंदू मंदिर के होने का सबूत ढूंढना नहीं था, बल्कि इनका लक्ष्य था भगवान राम और रामायण के अस्तित्व और उनसे जुड़ी घटनाओं के सबूतों को ढूंढना। इसके लिए उन्होंने 5 स्थलों की खुदाई की जो भारतीय महाग्रंथ में वर्णित हैं। ये हैं अयोध्या, चित्रकूट, भारद्वाज आश्रम, श्रृंगवेरपुर और नंदीग्राम। इस टीम को बाबरी मस्जिद के नीचे एक हिंदू धार्मिक संरचना से जुड़े काफी सबूत मिले। ये इस जगह पर हुई पहली वैज्ञानिक खुदाई थी। तो ये अयोध्या में प्रोफेसर बीबी लाल द्वारा की गई पहली खुदाई थी। इस एक्सरसाइज का मकसद अयोध्या और इसके साथ जुड़ी दूसरी रामायण साइट्स की कल्चरल सीक्वेंस को देखना था। तो इस दौरान हम इस विवादित मस्जिद के बाहर गए और अंदर भी गए। तो जब मैंने इस पूरी संरचना को देखा तो ये विवादित मस्जिद मुझे मंदिर के स्तंभों पर खड़ी नजर आई। इन पर कई देवी और देवताओं को उकेरा गया था और इन स्तंभों पर पूर्ण कलश भी नजर आ रहा था। जब उन्होंने इस जगह के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से को एक्सकावेट किया तो उन्हें स्तंभों के आधार भी नजर आए। इसके अलावा हमें मंदिर से जुड़ी हुई मिट्टी से बनी कई चीजें भी वहां पर मिली थी। तो इन सब चीजों के आधार पर उन्होंने ये नतीजा निकाला कि यहाँ मस्जिद से पहले एक मंदिर हुआ करता था। सोचा जाए तो ये विवाद जन्मभूमि की जमीन के हिस्से को लेकर नहीं था। असल में मसला ये था
कि इस 3 गुंबद वाली संरचना के पीछे सच क्या है। कुछ लोगों ने इस सच को जानने के लिए हिंसक तरीका अपनाया, जो कि बिल्कुल अनावश्यक था, लेकिन कुछ लोगों ने धैर्य अपनाते हुए कानून के जरिए सच जानने की कोशिश करी। विवाद लगभग हर चीज को लेकर ही थे, चाहे वो ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटीज हों, लॉ ऑफ लिमिटेशन हो या फिर सबूत का प्रभाव हो। ये केस एक विशाल कैनवस पर था। जब यह कथित बाबरी मस्जिद बनी थी तो हिंदुओं ने कभी इस बात के साथ समझौता नहीं किया और ये विवाद सैकड़ों सालों से चला ही आ रहा है। फिर 1949 में इसे फ्रीज कर दिया था, इस पर ताला लगा दिया गया था। मुकदमा पहले मुसलमानों ने दाखिल किया था कि हमारे पास यहां पर नमाज अदा करने का हक है, और फिर उसके बाद हिंदुओं को राम लल्ला विराजमान की तरफ से एक मुकदमा दायर करने की सलाह दी गई। भारतीय न्याय प्रणाली में यह कैसे होता है? भारतीय कानून में किसी देवी देवता की एक ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी होती है, तो किसी देवता पर मुकदमा हो भी सकता है और वो अपने नाम से मुकदमा दायर भी कर सकते हैं। भारतीय न्याय प्रणाली में 2 तरह के लोगों का वजूद माना जाता है। एक होता है प्राकृतिक व्यक्ति, यानी हम आप जैसा एक इंसान, और दूसरी कैटेगरी होती है ज्यूरिस्टिक पर्सन्स। ये होती है कंपनी, पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह वगैरह। तो किसी देवता को हमेशा मुकदमा दायर करने या कानूनी कार्रवाई के मकसद से एक इंसान माना जाता है। तो ये एक ऐसा मामला था जिसमें देवता के नाम पर ही मुकदमा दायर किया गया था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि किसी देवता ने केस फाइल किया। 1926 में जब अंग्रेजों का शासन था तो प्रिवी काउंसिल के सामने भी भगवान नटराज अपने सबसे अच्छे मित्र के जरिए प्लेंटिफ बने थे, और इस मित्र ने देवता के नाम से केस फाइल किया। दूसरे मुकदमे का सार ये था कि ये सारी जमीन मेरे नाम घोषित की जाए ताकि मेरे श्रद्धालु मेरे दर्शन कर सके। 7 जनवरी 1993 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय ने सर्वोच्च न्यायालय को एक पत्र लिखा जी और अपनी सलाह राय मांगी। सवाल था, क्या 1528 के पहले उस स्थान पर जहां वो 3 गुंबद वाला ढांचा खड़ा था जी, क्या कोई हिंदू टेम्पल, हिंदू स्ट्रक्चर था जी? राष्ट्रपति का क्वेश्चन बिना उत्तर दिए सम्मान पूर्वक वापस कर दिया गया और कहा इसका उत्तर जुडिशियल प्रोसेस से होगा। ये घटना अक्टूबर 1994 की है जी। तब हाई कोर्ट में 3 न्यायाधीशों की बेंच बने जी। सारा प्रोसेस 15 साल चला जी। तो ये सवाल आ गया कि 1528 के पहले क्या था जी। तब वैज्ञानिकों की सलाह ली गई जी। वैज्ञानिकों ने कहा कि जमीन के नीचे कुछ न कुछ पड़ा होगा, उसको देखने के लिए राडार फोटोग्राफी जी। ये था ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार और इसके जरिए 2.77 एकड़ की पूरी जगह का सर्वे किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने ये तय किया कि क्योंकि इस जगह पर कुछ मिलने के संकेत हैं, यानी इसके नीचे कुछ संरचनाएं दबी हुई हैं, तो यहां खुदाई की जानी चाहिए। लेकिन अहम सवाल अब भी बाकी था, बाबरी मस्जिद के नीचे आखिर क्या था? क्या वो वाकई राम जन्मभूमि के अवशेष थे? क्या इसका कोई पुरातात्विक सबूत मौजूद था जो अदालत में मान्य हो? अब क्योंकि वहां किसी मस्जिद का वजूद नहीं था, तो इस बारे में पता लगाने के लिए अदालत ने एएसआई से मस्जिद के लेवल से नीचे खुदाई करने को कहा। हमें वहां 3 अलग अलग मंदिरों के अवशेष मिले, जिन्हें शायद 9वीं सदी के बाद बनाया गया था। आप ये देख सकते हैं, यहां ये अलग अलग फर्श है। पहला फ्लोर और दूसरा फ्लोर मस्जिद का है और तीसरा और चौथा मंदिर के फ्लोर है। ये मस्जिद के नीचे का हिस्सा है। ये मस्जिद के नीचे है? हाँ, ये मस्जिद के नीचे है। क्या ये मस्जिद का लेवल है? हाँ। यानी ये तीसरा मंदिर रहा होगा? हाँ, तीसरा मंदिर। और ये तीसरे मंदिर का आंगन। हाँ, ये वो चबूतरा है जिसका जिक्र स्टीफन थैलर ने किया था।
श्री राम का पालना? हाँ, वो यहाँ था, यानी इसी जगह पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। हाँ। और सबूत के तौर पर हमने स्कल्पचर्स, अमलकाज, कलशाज, ये आर्किटेक्चरल मेंबर्स भी पेश किए, जिनका इस्तेमाल सिर्फ मंदिरों में ही होता है, सामान्य संरचनाओं में नहीं होता। और ये सभी 10वीं, 11वीं और 12वीं सदी से ताल्लुक रखते हैं। हाईकोर्ट का मानना है कि ये मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेषों का सबसे दमदार सबूत है। हमें मस्जिद की नींव से गरगोयल भी मिला, यानी मकर प्रणाल। यह है वो मकर प्रणाल जिससे पानी निकलता है। यह इस बात का सबूत है कि किसी संरचना को तोड़ा गया था और फिर उसकी सामग्री को दोबारा इस्तेमाल किया गया। भारत के सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट की 30 सितंबर 2010 के फैसले की समीक्षा की। हाई कोर्ट का कहना यह था कि पहले 3 मुलाजिम इस विवादित जमीन के संयुक्त मालिक हैं और हर पक्ष को इस जमीन का 1/3 हिस्सा दे दिया जाए। कानून कहता है कि पार्टीशन पहले क्लेम करना पड़ता है, फिर उस पर मुद्दा फ्रेम करना होता है। कोर्ट ये कैसे कर सकता है? कोर्ट ने इसकी कड़ी आलोचना की, सुप्रीम कोर्ट, और उसे दरकिनार कर दिया। 2019 में भारतीय चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की एक संवैधानिक बेंच बनाई। 2 महीने में ही अदालत ने मीडिएशन का आदेश दे दिया। शायद आपने ही मीडिएशन पैनल बनाने की सलाह दी थी। मुझे लगता था कि इस तरह के विवाद में जख्मों को भरने की जरूरत है, लोगों के दिलों से नफरत दूर हो, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर अतीत में काफी कड़वाहट मौजूद रही है। और मुझे लगता है कि मीडिएशन के जरिए विवाद में उलझे पक्ष अपनी शर्तों पर खुद इस विवाद को हल कर सकते हैं।